जय सतनाम। मैं हूं तपेश जैन। हमारे साथ में बलिदानी राजा गुरु बालक दास जी के संवाद लेखक और वैसे भी बहुत सारी पिक्चरों में काम किया किसकुर्रे जी। इस फिल्म में एक भागने वाली ऋचा पंडित जी हैं और साथ में ही सतनामी समाज से हैं। क्या कहोगे कृपया किस तरीके का डायलॉग लिखा और क्या डायलॉग था पिक्चर में, कोई याद आता है? इसके तो बहुत सारे डायलॉग हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से लिखा है। लेकिन एक डायलॉग मेरे को याद आ रहा है कि जब अंग्रेज शासन साहब एक बार बुलाए थे उनको बालक दास जी को, वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार किए थे। तो ये बोलने गए थे कि वीर नारायण सिंह कोई अपराधी नहीं है, उनको छोड़ दो, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं, ये गिरफ्तारी लाया है क्योंकि इन्होंने खजाना लूट के गरीबों में बांटा है। वो उसके बारे में बोलता है कि खजाना लूटना कोई अपराध काम नहीं है, ये तो पुण्य काम है, ये तो पुण्य का काम है। और उसने कोई अपराधी किया है, अपराधी तो आप भी हैं। आपने हमारे देश में ये व्यापारी की तरह है और हमारे देश को पूरा लूट के ले गए, तो अपराधी आप हैं, अपराधी वो नहीं है। तो वो बोलते हैं अंग्रेज़ की, देखिए मिस्टर बालक दास, आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो उस पर बोलते हैं बालक दास जी, मिस्टर गिरफ्तार की बात मत कीजिए, इतिहास के पन्ना पलट कर देख लीजिए, इतिहास के पन्ना पलट कर देख लो कि एक बार औरंगजेब ये हरकत कर चुके हैं, आपका सब का अंजाम है, वो आपके साथ भी हो सकती है। एंड लिव माई मदरलैंड, ये बालक दास जी बोलते हैं। अंग्रेज जब बोलते ना तो अंग्रेज सन्न रह जाते हैं। काबर के एक शिक्षित रही से बालक दास जी हर चीज़ की जानकारी रही से, वो शिक्षा भी ग्रहण करे, इंग्लिश भी बोले लाद रहे से। तो वो लास्ट डायलॉग जो बोलते ना, लिव माई मदरलैंड, हाँ थरथरा जाए, वो डायलॉग बोले आते हैं। अंग्रेज की पत्नी का रोल किया है ऋचा मार्कंडे ने। क्या कुछ डायलॉग भी याद आता है या पिक्चर के बारे में क्या कहेगी ऋचा? सर अभी तो मेरा डायलॉग याद नहीं है। क्या कहेंगे पिक्चर? फिल्म तो बहुत अच्छा बना है, जिसके लिए मैं जे.आर. सोनी सर जी को और अमित पति सर को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो अपने घर को गिरवी रखी है फिल्म के लिए इतना जी काम किए हैं। क्या कुछ कहेंगे किस भाई की किस तरीके की पिक्चर है? वैसे तो आप सब जान रहे हैं कि गुरु घासीदास के दूसरी पुत्र जी बालक दास जी की जीवनी पर है जी। क्या खासियत लगती है पिक्चर की? इस फिल्म में खासियत यह है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को, हमारे समाज के अलावा और लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य था इस फिल्म बनाने के पीछे। और उनकी पहले फिल्म के थे सतनाम फिल्म में, सतगुरु सतनाम। तो उस समय बाबा जी के बारे में बनाया, वो एक अलग तरीके की स्टोरी थी उनके पिताजी के ऊपर। ये जो थे उन्हीं की बातों को दूसरे तरीके से रखते थे, एक क्रांतिकारी रूप में, और उनका विचार अलग था। तो ये बोलते थे कि क्रांति मांगने से नहीं मिलती, क्रांति छीनने से मिलती है। इसलिए उस राह में काम किए और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी उन्हें हथियार उठाए और समझाए भी, ज्ञान भी दिए लोगों को, जनता को समझाए कि सच्चाई क्या है, मानव मानव एक समान। उनकी जो बातें हैं हिंसा नहीं कर, उनकी जो बातें उन्हीं को आगे बढ़ाए। लेकिन ये दूसरा तरीका और अपनाए कि क्रांति मांगने से मिलता, छीनने से मिलता। एक समय का डायलॉग और याद आता है जैन जी, जब स्टार्ट में एक अंग्रेज जब आते रहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी बड़ी मुश्किल से संभाली जाते रहते हैं, तो अंग्रेज क्योंकि अग्नि आया रहता है उस समय, तो उनको धुतकार के खेत देते कि हमारे अंग्रेज साहब आ रहे हैं। ये आते हैं और विरोध करते, बोलते हैं कि एक बात जान ले, मैं को ना बाद में जान जाऊँ, हमारे यहाँ बुजुर्ग मन के पाँव पड़े जाते, लात नहीं मारे जाए। बहुत अच्छी बात है। तो बुजुर्गों का सम्मान करो और बाबा जी के जो संदेश हैं, परम पूज्य गुरु घासीदास जी बाबा के जो संदेश थे, मन के एक समान से लेकर और भी, तो उनके पुत्र द्वितीय पुत्र बालक दास जी ने और उनके और भी पहले पुत्र का नाम आगमदास जी, अमरदास जी, तो दोनों ने बहुत आगे बढ़ाया। और सतनाम धर्म एक ऐसा धर्म है, एक ऐसा पंथ है जो सच्चाई के रास्ते पर ले जाता है। ये फिल्म लगने वाली है, इसके टीज़र यूट्यूब में सुंदरानी वीडियो में आ चुके हैं, टीज़र आ चुका है, गाना आ चुका है, टाइटल सॉन्ग आ चुका है, ट्रेलर भी आ चुका है। तो देखें और अपना दर्शन, अपना माया, अपना प्यार इस फिल्म के प्रति समर्पित करें। तो डॉक्टर जे.आर. सोनी और अमित पति साहब ने बड़ी मेहनत के साथ ये फिल्म बनाई है। मैं तपेश जैन, नवीन ठाकुर साहब ने जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और कहना चाहूँगी इस स्टोरी के लिए करीब 3 साल हम लोग को लगा ढूंढने में, समझने में कि स्टोरी क्या हुआ, सच्चाई क्या है।
लोग तो श्रोता ऐसी बात बोलते हैं ना जो सुनी हुई बात, जनश्रुति बात करते थे, लेकिन उसमें ऑथेंटिक चीज़ क्या है, ये हम लोग ने 3 साल उसमें लगा प्रामाणिकता मिले, और कुछ अपने सोच से भी कुछ काल्पनिक भी इसमें डाले हैं, जनश्रुति और काल्पनिक भी है और ऑथेंटिक भी है, ये तीनों चीज़ मिलकर समय होता है फिल्म बना। बहुत अच्छी बात है। तो अक्टूबर में ये फिल्म आने वाली है, संभावित है, तो आप सब देखिएगा। जय जोहार, जय सदनाथ।